इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई वानखेड़े का मैदान होगा। रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं है, हार्दिक पांड्या कप्तान होगा, पर श्रेयस अय्यर भी नहीं है। इस टीम में 7 प्रॉपर मतलब सिर्फ बॉलर और 3 नहीं 4 ऑलराउंडर्स हैं। भाई 11 कैसी दिखेगी आज? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे स्कोर्स प्रेजेंस चोपड़ा जी की चौपाल इन एसोसिएशन विद ट्रैगो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। इस मुकाबले की करेंगे बात, लेकिन उससे पहले बेटवे स्कोर्स के बारे में बता देता हूं आपको मेरे यार, क्योंकि बेटवे स्कोर्स एक मात्र आपका वो डेस्टिनेशन है, द ओनली डेस्टिनेशन दैट यू नीड। आप स्कोर्स को फॉलो करते हैं, स्कोर्स को कैसे फॉलो करते हैं, मैच को कैसे फॉलो करते हैं, स्कोर्स देखकर। अब स्कोर्स कहां पाएंगे? आप बेटवे स्कोर्स पे पाएंगे और अपनी नोटिफिकेशंस आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। जो चाहिए आपको वो मिलेगा। जैसे आज के मैच के लिए मान लीजिए आपने हार्दिक पांड्या की नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है, तो हार्दिक पांड्या जब वो रन बनाएंगे, कुछ करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी स्पोर्ट्स भी आपको मिलेगी, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब जरा इस मुकाबले की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रोहित नहीं है, रोहित भी नहीं है, श्रेयस अय्यर भी नहीं है। जब मैं टीम को देखता हूं तो मैं थोड़ा सा हैरान हो जाता हूं कि इसमें 7 तो गेंदबाज है। लेट मी जस्ट ओपन आपका बेटवे स्कोर्स पे मुझे ये भी मिल जाता है एक्चुअली। तो हाँ जी, बॉलर मैं आपको पहले बताता हूँ, उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं मैं, आज गंगा उल्टी बहाएंगे। बॉलर्स की पहले बात करेंगे। कुलदीप यादव, यूजी चहल, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकट, ये तो हो गए जी आपके 7 प्रॉपर बॉलर्स। इसके बाद अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या, ये हो गए आपके 4 ऑलराउंडर्स। अब 7 बॉलर और 4 ऑलराउंडर जो है वो 11 हो जाते हैं, पर 11 ये तो नहीं खेलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो प्रॉपर बैटर हैं, सिर्फ बैटर हैं, वो सिर्फ 4 इस टीम में हैं। उसके बाद 2 कीपर के हैं, जिसमें राहुल और ईशान किशन हैं, एंड देन ऑफ कोर्स दी ऑलराउंडर्स, जस्ट टू मेनी ऑलराउंडर्स, व्हिच इज अ गुड थिंग। नजरें जो आप जमा के रख रहे हैं कि अब ओडीआई का वर्ल्ड कप इस साल है, तो उसके लिए बैलेंस क्या होना चाहिए। रोहित की जगह जो भी खेलेगा वो सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक मैच के लिए ही है। उनके बाद जैसे रोहित आएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उस खिलाड़ी ने क्या किया है, उनको बाहर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि वो हमने पहले भी देखा। ईशान किशन ने 200 बनाया था, अगले मैच में बाहर बैठे थे, तो एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ मुझे लग रहा है कि ईशान किशन इस मैच में आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे विद शुभमन गिल, और 3 पे कोहली, फिर 4 पे हार्दिक या केएल राहुल में से कोई, फिर 5 पे नहीं, हार्दिक और केएल राहुल में से नहीं है कि सूर्य कुमार यादव भी हैं, तो खेलने ही वाले हैं ऐसी। तो 11 की मैं बात कर लूंगा, पर जो बड़ा सवाल रहता है कि भाई वो बड़ी पिक्चर क्या है, और ऐसी पिक्चर मेरे दिमाग में बात आई है, क्योंकि रोहित पहला मैच नहीं खेल रहे, श्रेयस अय्यर पूरी सीरीज नहीं खेल रहे, तो क्या संजू सैमसन का नाम इस टीम में नहीं होना चाहिए था? I'm not even thinking from a keeping perspective. वहां तो ईशान किशन और केएल राहुल हैं, पर क्यों नहीं संजू सैमसन? I'm just thinking, मैं सोच रहा हूँ क्या इसके ऊपर कोई थ्रेड लिखना नहीं बनता? मतलब बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, पर क्योंकि जब जब ये खेले हैं पिछले, अगर आप उस समय से उठा के देखेंगे तो इनका ओडीआई में प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो जब स्पॉट खुला है तो आ ही सकते थे। श्रेयस अय्यर की जगह इस टीम का हिस्सा तो बन ही सकते थे, इज व्हाट आई एम फीलिंग। आपको क्या लगता है? प्लीज डू लेट मी नो। गेंदबाजी में क्योंकि 7 विकल्प हैं, तो उसमें से तो सिर्फ 3 ही खेल पाएंगे। 2 तो फास्ट बॉलर पक्के खेलेंगे, 3 भी खेल सकते हैं, क्योंकि वानखेड़े का स्टेडियम है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ना ड्यू बहुत आ रही है। ब्रेबॉर्न भी पड़ोस में है, जहाँ टाटा WPL हो रही है, इतनी ड्यू आती है कि यहाँ पे वो स्पिन बाद में मुश्किल हो जाती है। तो फिर शायद आप वो 3 फास्ट बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या एज अ 4th सीमर, एंड देन द 2 ऑलराउंडर, जिसमें आपके पास जड्डू भी हो सकते हैं, वॉशी भी हो सकते हैं, या फिर अपनी यूजी चहल भी हो सकते हैं। 11 की थोड़ी सी और बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बैटिंग ऑर्डर तय कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट। पहला काम फर्स्ट, रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में शुभमन गिल के साथ ईशान किशन, विराट कोहली एट 3, सूर्य मुझे 4 पे खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है केएल राहुल 4 पे खेलेंगे, 5 पे हार्दिक, 6 पे सूर्य, या 5 पे सूर्य 6 पे हार्दिक, दैट विल बी योर टॉप 6। नंबर 7 पे मैं रविंद्र जाडेजा को रख रहा हूं। नंबर 8 पे थोड़ी गेंदबाजों की बारी शुरू हो जाएगी, फिर 7 के बाद वो जो 4 और बॉलर चाहिए, उनकी बात मैं बिल्कुल आपके साथ करने वाला हूं। सामने वाली टीम के ऊपर भी हम फोकस करेंगे, पर उससे पहले जरा मैं ओपिनियन है उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। कैसे? ट्रैगो पर ऐसे। अब आप डेली लाइफ के सिंपल सवालों के यस और नो में आंसर देकर डेली पैसे कमा सकते हो ट्रैगो ऐप पर। जैसा पिछली लीडर बोर्ड के विनर दीपक राठौर जी ने स्मार्टफोन जीता है, आप भी जीत सकते हैं। आप विनिंग्स को यूपीआई के थ्रू तुरंत विड्रॉ भी कर सकते हो। मैंने एक टोकन अमाउंट विड्रॉ करके भी देख लिया, भाई हो जाता है आराम से। ट्रैगो के 2 सवाल पर लोग काफी ट्रेड कर रहे हैं। पहला है कि क्या
इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकेगी। करंट ट्रेंड को देखते हुए मुझे लगता है यस यस यस, और ट्रैगो पर मैंने यस करके इन्वेस्ट भी कर दिया है। ट्रैगो ऐप पर स्पोर्ट्स, न्यूज, मूवीज के सवाल भी हैं, जैसे कि दूसरा सवाल कि क्या विराट कोहली 50 से ज्यादा रन्स बना पाएंगे। आप यस या नो में जवाब देकर सही प्रेडिक्शन पे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। फर्स्ट रिचार्ज करने पर आपको 20% कैशबैक भी मिलेगा। ट्रैगो पर डेली लीडर बोर्ड भी शुरू हो चुका है। एक दिन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाले टॉप 3 लोगों को प्राइज भी मिलेगा। आ जाओ यार, पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रैगो ऐप पर साइन अप करो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करो और साइन अप के समय मेरा कोड AKSH25 आपको दिखेगा। अगर नहीं दिखे तो फिर उसको यूज कर लो, कोड को यूज करो और कोड आपको 25 रुपए तक का बोनस भी मिलेगा। आज ही क्वेश्चन पे पैसे इन्वेस्ट करके प्रेडिक्ट करो और जीतो ट्रैगो पर। देखिए, मन तो बहुत करेगा, बहुत मन करेगा कि ऐसा करते हैं मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक को खिला लें। इन 3 को खिला लें क्योंकि उमरान मलिक मिडिल ओवर्स में ही ब्रिंग्स सच अ फैंटास्टिक डायमेंशन टू इंडियाज ओडीआई प्ले ना, कि दिल खुश हो जाता है। क्योंकि मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं गिरते हैं, ये समस्या रहती है। तो मिडिल ओवर्स में सिर्फ एकमात्र ऐसा फास्ट बॉलर है भारत में जो आके विकेट चटकाने की काबिलियत रखता है, तो और चटकाता है, एंड ही इज बीन डूइंग दैट कंसिस्टेंटली। तो ये इनको आप इस टीम में रख सकते हैं, पर थोड़ा सा वो टग ऑफ वॉर होगा कि अगर हम उन 3 को रख लेते हैं, मान लीजिए शामी, सिराज एंड उमरान मलिक, और एक हम रख लें यूजी चहल को, तो ये आपके 4 हो गए। अब वो होगा नहीं, क्योंकि भारतीय टीम का जो दृष्टिकोण रहा है वो ये है कि नंबर 8 पे हमें एक बैटर चाहिए। तो नंबर 7 पे अगर मैंने जड्डू को रखा है, 6 पे हार्दिक या सूर्या में से कोई है, तो इसका मतलब नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर के खेलने के चांसेस सबसे ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ कि वॉशी सुंदर वहां खेल जाएंगे, अक्षर पटेल वहां खेल जाएंगे, क्योंकि शायद नहीं खेलेंगे। आई मीन ड्यू के चक्कर में, और खासतौर से वानखेड़े के छोटे मैदान के चक्कर में, जहां पर अनलेस पिच थोड़ी सी अंडर प्रिपेयर्ड हो, जो कि हो सकती है। यू हर्ड इट फर्स्ट हियर कि वानखेड़े थोड़ा रिफर्बिशमेंट में गया था, थोड़ा सा कह रहे हैं कि स्क्वायर को रीले सा किया गया है, तो हो सकता है पिच पूरी तरह से तैयार ना हो। और अगर ऐसी पिच निकलती है जब आप देखने जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि आप एक और स्पिनर खिला लें। फिर मेरी चॉइस जो है वो वॉशी सुंदर रहेंगे रविंद्र जाडेजा के साथ। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर में शायद ना खेलूंगा, फिर मैं तीसरे यूजी चहल के साथ खेल जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 8 नंबर पे बैटिंग कौन करेगा? अगर 8 पे यूजी और 3 फास्ट बॉलर, 8, 9, 10, 11 वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आ सकते हैं आपको, और क्योंकि नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए। पर क्या वो सही सोच होगी, क्या वो गलत सोच होगी? आई डोंट नो, बट दिस इज द 11 दैट आई एम थिंकिंग, जिसमें उमरान मलिक / शार्दुल ठाकुर में से कोई, ताकि यूजी चहल तो खेल ले। कुलचा अभी भी नहीं खेल पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। आई थिंक कुलचा के लिए अभी भी जगह इस टीम में नहीं बन पाएगी। मतलब कुलचा दोनों कुलदीप और यूजी की साथ में नहीं बन पाएगी। ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई स्क्वाड देखता हूं तो ये अच्छा है। डेविड वार्नर आजकल मुंबई की गलियों में प्रैक्टिस कर रहे थे। स्टीव स्मिथ कप्तान है, ट्रेविस हेड अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं। डेविड वार्नर ट्रेविस हेड की ओपनिंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, और ट्रेविस हेड एक्चुअली अच्छी बैटिंग कर भी रहे हैं। अभी आपने टेस्ट में भी देखा, मानस लाबुशेन, मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों की वापसी हो रही है। तो दोनों इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये चोट से जूझ के वापस आ चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन, वाह, ओके, इसी मैदान पे वो आईपीएल भी खेलेंगे, तो ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग वो उसमें अगेन एक अनदर डायमेंशन है। उसके बाद कीपर में एलेक्स केरी, जॉश इंग्लिश, स्टार्क, नेथन एलिस, एडम जैम्पा। टीम खराब नहीं है, टीम अच्छी है एक्चुअली। ये टीम इंडिया को पुश करने वाली टीम है। ये श्रृंखला, ये वो 3-0 वाली नहीं है, 2-1 वाली श्रृंखला। 2-1 किसी भी तरफ जा सकती है। मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ इंडिया की तरफ ही जा सकती है। ये उस प्रकार की टीम है जो ये भारत को यहाँ हरा भी सकती है। हरा पाएगी नहीं हरा पाएगी आपको नहीं पता, पर मैचेस अच्छे होंगे ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताना मुझे जरा प्लीज, और टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहां पे अपनी फैंटेसी टीम बनाएंगे। बेटवे स्कोर्स पे जाके आप अपनी स्कोरिंग ऐप है आपके पास, तो आप स्कोरिंग उस पर सारी कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा फॉलो कर सकते हैं फटाफट, और ट्रैगो पे जाके अपनी ओपिनियन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे बेटवे स्कोर्स प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपाल इन एसोसिएशन विद ट्रैगो। और अगर आपको मतलब और मस्ती मजा मैजिक चाहिए तो #आकाशवाणी जियो सिनेमा पे आती है, प्लीज गो चेक दैट आउट एज वेल।